दोस्तों, जीवन में जो क्षमा करने योग्य है उसे क्षमा करिए, जो दंड देने योग्य है उसको दंड दीजिए, चाहे अपना ही क्यों न हो। अगर दंड देने लायक है, उसने गलत किया है तो उसको दंड दीजिए। एक छोटी सी उस पर प्रस्तुति सर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था महाभारत के युद्ध में कि हम किसी अन्यायी अत्याचारी को केवल इसलिए क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना है। वो अपना है इसलिए क्षमा नहीं कर सकते। अपना है, संबंधी है, पड़ोसी है, इसलिए उसको क्षमा नहीं कर सकते। क्योंकि हम किसी अन्यायी और अत्याचारी को क्षमा नहीं कर सकते, चाहे कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो अपना। नहीं, अन्यायी का प्रतिरोध होना चाहिए, उसको करने का दंड उसे मिलना चाहिए। जो अन्याय किया है उसके करने का दंड उसे मिलना ही चाहिए। शास्त्र कहता है कि कभी अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। जो दान देने के पात्र ही नहीं उसे क्यों आप दान दे रहे हैं? इसलिए अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। और किसी अपात्र को क्षमा दान कैसे किया जा सकता है? जब अपात्र को दान नहीं दे सकते तो उसको क्षमा कैसे कर सकते हैं? अगर किसी अपात्र को आप क्षमा कर देते हैं तो आप वो समझ लो अधर्म की श्रेणी में आ जाता है। वो अधर्म के श्रेणी में आ जाता है। वो अपात्र है फिर भी वो उसको क्षमा कर रहे हैं तो अधर्म की श्रेणी में आप क्या आएगा? वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने युग के किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं किया। उसने भगवान श्री कृष्ण ने अपने युग में किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं किया। न तो अपने मामा कंस को, न तो पूतना को, न तो कौरवों को, यहां तक कि शिशुपाल को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया। शिशुपाल को भी क्षमा नहीं किया। भीष्म और द्रोण को भी नहीं उन्होंने क्षमा किया। और अर्जुन और युधिष्ठिर को भी क्षमा नहीं किया उन्होंने, कृष्ण भगवान ने। और तो और सर, श्री कृष्ण भगवान ने अंत में अपने ही हाथों अपने नाती पोतों को भी दंडित किया। अपने नाती पोतों को भी दंडित किया अंत में, क्योंकि यही धर्म है जिसकी स्थापना के लिए कृष्ण जाने जाते हैं। कृष्ण आए धरती पर इसीलिए थे कि अधर्मों का नाश हो, धर्म की विजय हो। ऐसा वो स्थापना के लिए आए थे। उन्होंने अपने नाती पोतों को भी दंड दिया था। दोस्तों, ये रोग जो होता है ना, अपनी शरीर से पैदा होकर के अपने शरीर को ही हानि पहुंचाता है। रोग जो है शरीर से ही पैदा होता है और शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। और औषधि जो है, दवा आप लेते हैं, औषधि वन में पैदा होती है, हमको लाभ पहुंचाती हो। औषधि वन में पैदा होकर के भी हमको लाभ पहुंचाती है। इसलिए दोस्तों, हित चाहने वाला पराया भी अपना है। अगर वो हमारा हित चाहता है, पराया भी अपना है। और अहित करने वाला अपना भी पराया है। ये ध्यान रखिए जीवन में। हित चाहने वाला पराया भी अपना है, अहित चाहने वाला, अहित करने वाला अपना भी पराया है। पराया समझो उसको, अहित कर रहा है आपका। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही होता है कि दूसरे को काम बिगाड़ने का, कैसे भी किसी भी तरह से अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करके आपका काम बिगाड़ेगा। अभी देखिए, वस्त्रों को चूहा काट देता है, आपके वस्त्र को चूहा काट देता है। कभी पेट भरने के लिए नहीं काटता हो, पेट भरने के लिए कपड़ा नहीं काटता हो, आपका काम बिगाड़ देता है, चूहा काट देता है ताकि आप उसको यूज नहीं कर सके। इसलिए जिंदगी में आप समझिए, आपका हित चाहने वाला पराया भी आपका अपना है जीवन में, और जो आपका अहित करने वाला है वो भी अपना भी है, फिर पराया समझिए उसे। नहीं तो आप जीवन में बड़े मुश्किल में फंसेंगे सर।
इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने सभी को दंड किया, अहित करने वालों को दंड किया। जो लोग अहित किए थे सबको दंड किया उन्होंने, किसी को क्षमा नहीं किया। चाहे उनका रिश्तेदार होने दो, कौरव होने दो, शिशुपाल होने दो, सबको, किसी को क्षमा नहीं किया। इवन भीष्म और द्रोण और अर्जुन युधिष्ठिर को भी उन्होंने क्षमा नहीं किया। जहां पर जरूरत पड़ी उनको दंडित किया। धन्यवाद।